नेक्स्ट लेसन है जियोट का। इसमें मैंने MDF वुड ली थी। इसके 3 तरीके हैं। पहले आपने ड्रॉ करना है, जिक्सॉ से कट करना है और सैंडर से सैंड करना है और प्लास्टर ऑफ पैरिस से एजेस लगा लेने हैं। ये 3 काम मैं पिछली वीडियोस में लगा कर चुकी हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं किया। या तो आप प्लास्टर ऑफ पैरिस से एजेस दे दें या आप स्टोन से एजेस दें। स्टोन्स का मतलब ये है, ये जो मार्बल हमने क्रश किए थे उससे आप एजेस दे दें। मैंने फ्रंट और टॉप ऊपर की साइड पे और एज पे मैंने स्टोन्स ऐड कर लिए। अब इन स्टोन्स पर मैं मज़ीद रेज़न डाल रही हूँ ताकि वो मज़ीद मैंने स्टोन्स को या क्रश मार्बल के अंदर रेज़न मिक्स की थी, उसको डाल दी थी और उसके बाद अब मैं मज़ीद उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट रेज़न डाल रही हूँ। मैंने ग्लू गन से डिवाइडिंग लाइंस लगा दी हैं। जहाँ पर आपको ब्लैक मार्क्स नज़र आ रही हैं वो सारी डिवाइडिंग लाइंस हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आपको प्रीवियस मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो बहुत ज़रूरी है देखना। उसमें काफ़ी डिटेल्स से जियोट बनाने का तरीका बताया है। जियोट बेस जो है या MDF की बेस अब कट के मिल जाती है मार्केट में, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आप ये कटवा भी सकते हैं किसी कारपेंटर से। अगर आपके पास तमाम मटेरियल है, लाइक आपके पास टूल्स हैं, जिक्सॉ है, सैंडर है, तो आप ये ख़ुद भी कट कर सकते हैं। मैंने पहले ड्रॉ किया बड़ी सी MDF शीट पे। कम से कम जियोट जो है वो 8 to 10 mm MDF पे कट किया करें, क्योंकि रेजिन जब श्रिंक होता है, जब ड्राई होता है तो वो श्रिंक हो जाता है। पतली शीट पे आप जब रेजिन पोर करेंगे तो आपकी वो शीट बेंड हो जाएगी, क्योंकि जब रेजिन श्रिंक होगा वो श्रिंक होते होते आपके बोर्ड को भी बेंड कर देगा। लिहाजा जब आप मोटी शीट यूज़ करते हैं MDF की तो वो बेंड होने के तो चांसेस ही नहीं हैं। सबसे पहले मैंने गोल्डन लाइंस लगाई हैं। मैंने रेजिन के अंदर गोल्डन डस्ट ऐड की और मैंने लाइन लगाई है। जियोट वगैरह जब भी पहने आप मास्क, रेस्पिरेटर, ग्लव्स वगैरह ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे होता है कि आपके हाथ भी बचे रहते हैं और आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम है, या आप ब्रीद इन नहीं कर लेते रेजिन को। जब भी रेजिन डालें उसको स्प्रेड करें और आप ये देखें कि मेरी गोल्डन लाइन जो है एक लिमिट में लग रही है, वो बाहर नहीं निकल रही। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैंने ग्लू गन से लाइन लगा दी थी। ये गोल्डन जो लाइन है मैंने थोड़ी थोड़ी स्टोन पे भी गिराई है और यहाँ पर भी मैंने थोड़े से मार्बल, क्रश मार्बल, ये जो मैंने डॉट्स हैं ना, ये भी क्रश मार्बल यहाँ पर डाले थे, उसके ऊपर भी मैं गोल्डन टचिंग दे रही हूँ। और जो बाकी का जो आउटवर्ड पार्ट है उस पे भी मैंने क्रश मार्बल लगाए हैं और उससे गोल्डन में से एजेस बना लिए मैंने उससे। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप क्रश मार्बल, चूँकि शार्प एजेस होते हैं, जब आप उस पर रेजिन पोर करते हैं तो उसकी शार्पनेस कम हो जाती है, क्योंकि आप कोट ऑफ रेजिन आ जाता है। इसके बाद मैंने वाइट कलर डाला। आप मिका पाउडर यूज़ करें, एक्रेलिक यूज़ कर लें, या आप ये जो पिगमेंट होते हैं ये यूज़ कर लीजिए, या वाइट पाउडर यूज़ कर लीजिए। कैसे मिक्स करना है उसका तरीका, उसका मैं रेसिपी भी पहले भी रेसिपी दे चुकी हुई हूँ शुरू में। उसकी कोशिश करूँगी उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँ। और अगर आप इसे प्रीवियस वीडियो देखते हैं जियोट की, जो पिंक जियोट मैंने बनाया है, वो आपको वो डिटेल से उसकी हेल्प आउट कर देगा कि वाइट कलर आपने कैसे बनाना है। सबसे बड़ा मसला ही वाइट कलर का होता है, बाकी सब कलर्स मिक्स हो जाते हैं। मेकअप पाउडर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मेकअप पाउडर में एक लाइंस या एक उसमें इसकी अपनी एक शेड होता है, लिहाजा वो थोड़ा सा मसला करता है। अदरवाइज़ अगर आपको प्लेन वाइट कलर चाहिए, स्पेशली जब हम लोग सी इफेक्ट बनाते हैं, तो इट्स बेटर कि आप मेकअप पाउडर यूज़ ना करें, एक्रेलिक कलर यूज़ कर लें या पिगमेंट पाउडर यूज़ कर लें। मेरा आज का थीम ब्लू है। आप ये देखें कि मैं सिर्फ ब्लू कलर यूज़ करूँगी, इसके अलावा मैं कोई और कलर यूज़ नहीं करूँगी। ब्लू कलर के शेड्स यूज़ करूँगी, लाइट, डार्क, डार्केस्ट, ब्लैक, गोल्ड, वाइट, दैट्स इट। ब्लैक और वाइट और ये इसको बाकी सब कलर को कम्प्लीमेंट करता है। हर एक कलर के साथ चला जाता है, गोल्डन भी। ये 3 कलर्स हैं, गोल्ड, ब्लैक, वाइट, हर कलर के साथ अच्छा लगता है। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा मिक्सचर ऑफ कलर नहीं करना। अब मैंने ग्लू गन की लाइंस लगा ली हुई हैं, इनके दरमियान में बस रेजिन पोर कर रही हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं आपके सामने कर रही हूँ। लेकिन अब ये कि मैं एक ज़्यादा करके आपको फिर मैं दिखा दूँगी। मैंने लाइट ब्लू किया और उसके बाद दोनों साइड पे मैंने कर दिया। ये 2 पार्ट्स इसके होंगे जो ज्वाइन होंगे। अब मैंने डार्क ब्लू की लाइन लगाई है, मैं रेजिन पोर कर रही हूँ उस हिस्से में जहाँ पर मुझे डार्क ब्लू करना है। आपके माइंड में वो पिक्चर होनी चाहिए कि आपने क्या बनाना है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा ब्लू कलर वाइट के बाद आना है, डार्क कलर कहाँ जाना है, लाइट। अगर कुछ समझ नहीं आ रही है तो ब्लैक से शुरू करें। ब्लैक,
फिर डार्क ब्लू, फिर लाइट ब्लू, फिर मज़ीद लाइट ब्लू, स्काई ब्लू और वाइट, इस तरह से कर लें अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर आपको पता है कि मैंने कलर्स को किस तरह से बैलेंस करना है तो फिर बेहतर है कि आप पहले से अपने माइंड में बना लीजिए। अब ये देखिए मैंने कहाँ वाइट, जब आपके सामने ब्लू 2 कलर्स मैंने डाले थे, फिर उसके बाद मैंने आउटवर्ड जाके वाइट डाला, फिर मैंने जो हिस्सा बच गया उसमें मैंने ब्लैक कलर डाल दिया। अब मैंने गोल्डन कलर प्रिपेयर करना है और आपको पता है कि गोल्डन कलर हमेशा डस्ट और रेजिन को मिक्स करके बनाया जाता है। क्योंकि ये कलर मैं साथ साथ बना रही हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा पॉज नज़र आ रहा होगा इस वीडियो में। मैंने गोल्डन कलर बनाया, रेजिन में ही गोल्डन कलर मिक्स कर दिया। और ये देखिए कप को मैं, जब भी आपने रेजिन, इस कलर आपने रेजिन पोर करनी है, ये सॉरी ये गोल्डन कलर नहीं है, ये ग्लिटर है, ग्लिटर गोल्डन मैंने डाला। मैंने था थोड़ा सा मैं इसे ग्लिटर का भी टच दे दूँ। ग्लिटर कोशिश करें सबसे एंड में डालें, उससे होगा कि अगर आप बाद में पहले ग्लिटर डालें तो उसके ऊपर कलर डालेंगे तो ग्लिटर आपका छुप जाएगा। और जब भी आपने कोई कप लेना है, प्लास्टिक हो या पेपर कप, उसको जब आपने रेजन पोर करनी है तो उसके एक साइड पे पिंच कर लें ताकि वो जग की शक्ल बन जाए। उस नोज़ल या उस कोन से आपने रेजन पोर करनी है। मैं गोल्डन ग्लिटर की सिर्फ कुछ एरियाज़ पे लाइन दे रही हूँ, वो एरियाज़ जहाँ पर 2 कलर सेपरेट हो गए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एज पे डार्क ब्लू और लाइट ब्लू के दरमियान जो एरिया बन रहा है उसके ऊपर मैंने गोल्डन ग्लिटर की लाइन लगाई है। आपने ये काम एंड पे करना है और तब करना है जब आपकी बेस रेजिन जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाए। अगर आप सॉफ्ट रेजिन पे कोई भी ग्लिटर की लाइन लगाते हैं तो वो आपकी अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी, वो अंदर धंस जाएगी। अगर आपकी बेस कदरे हार्ड हो गई है, लाइक आधा घंटा भी गुजर गया तो इट्स एनफ। उसके बाद आप गोल्डन ग्लिटर से या गोल्डन मेकअप पाउडर से लाइन लगाएंगे तो वो लाइन 3D होगी, एम्बोस्ड हाइटेड होगी लाइन। चम्मच की मदद से मैं लाइन लगा रही हूँ, चम्मच से लगा लें या कप से लगा लें। आपका हाथ स्टडी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी लाइन कहाँ पर आप लगा रहे हैं। इस तरह से ये मेरा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट डन है, मैंने तकरीबन इसको मुकम्मल कर लिया। बस एक साइड थोड़ी सी रह गई है, वो भी मैं बाद में कर लूँगी। ये लाइंस ऑप्शनल हैं, डिवाइडिंग लाइंस है, ये ऑप्शनल है अगर आप लगाना चाहें। ये लाइंस सिर्फ और सिर्फ मैंने जो ग्लू गन मैंने लगाई थी उसको छुपाने के लिए लगाई है, क्योंकि ग्लू गन बाजू का नज़र आ रही होती है। जब आप 2 कलर्स पोर करते हैं तो सेंटर में जो ग्लू गन की लाइन है वो विजिबल होती है, लिहाजा आप उस लाइन को छुपाने के लिए ये आप बेशक ग्लिटर की लाइन लगा लें, मार्कर से लाइन लगा लें या रेजन पोर कर लें, रेजन की लाइन लगा लें। आप रफ पेपर पे ड्रॉ कर लें जो भी आपने बनाना है। अभी आप इसका क्लोज़अप देख लीजिए, आपको गोल्डन लाइंस भी नज़र आ रही होंगी, आपको एजेस भी नज़र आ रहे होंगे। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस से एजेस बना लें, स्टोन से एजेस बना लें, किसी भी चीज़ से आप एजेस बना लें। ये मेरा ड्राई हो चुका है, मैंने इसके बाद इस पर गोल्डन रेजन गिराई थी और वो बिल्कुल हार्ड हो गया। आप ये देख लीजिए इसका लुक कैसी आ रही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब हम लोग जियार्ड बनाते हैं तो बैक साइड पे जियार्ड चूँकि बहुत बड़ा होता है, इतना उसका विड्थ होती है, इतनी हाइट उसकी होती है कि हम बैक साइड पे जो ड्रॉप्स हैं उनको हम सेफ़ नहीं कर सकते। लाइक उनको हम लोगों ने उतारना होता है, वो ड्रिप कर जाते हैं, उसके बैक साइड पे हम टेपिंग नहीं कर सकते। तो ये टेप उतारने अगर नहीं लगाई आपने तो आपके जो ड्रिप्स हैं या रेजन के ड्रॉप्स हैं वो पीछे से विजिबल होना शुरू हो जाते हैं और वो ज़ाहिर है फिर वो अच्छे नहीं लग रहे होते। उसका तरीका ये है कि आप इसको कटर से भी साफ़ नहीं कर सकती, या तो आप इसको सैंडर मशीन से सैंड कर लीजिए, वो एक ज़्यादा मुश्किल काम है। उससे ज़्यादा है आसान काम है, वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें यह है कि आप हीट गन लें, हीट गन से इन ड्रॉप्स को सॉफ्ट कर लें। सॉफ्ट इस सेंस में कर लें लाइक जब आप इसको हीट करेंगे तो किसी तरह से आपकी जो रेजिन है वो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है, बेंडेबल हो जाती है। अगर आप हीट देंगे तो ये काम होगा, अदरवाइज़ आप कटर से इस रेजिन ड्रॉप्स को उतार नहीं सकते। आराम से फिर आप कटर से ये इस रेजिन को जो ड्रॉप्स हैं इसको रिमूव करना शुरू कर दें, लाइक दिस। आराम से मेरी रेजिन उतरना शुरू हो गई है। बहुत आसान तरीका है इसको रिमूव करने का। टेपिंग भी करते हैं इसके पीछे, बाद में इसको एक हीट गन देके टेप रिमूव कर ली जाती है तो वो ड्रॉप्स उतर जाते हैं। लेकिन चूंकि ये बहुत रेगुलर सी सरफेस है, रेगुलर सी शेप है, तो फिर मैंने टेप नहीं लगाई थी।
और अब इसके बाद इसको हैंग करने का मसला आता है। आपने पहले ये देखना है कि आपने इसको हॉरिजॉन्टल रखना है, वर्टिकल रखना है, किस एरिया में रखना है, आपने इसको हैंग करना है। तो बैक साइड पर आपको इसमें हुक्स और लगानी है। हुक्स आपने हैवी ड्यूटी हुक्स लेने हैं, चूँकि इसका वेट है ये काफ़ी हैवी हो जाता है, रेज़न के बाद तो ये मज़ीद हैवी हो जाता है। एक तो MDF का अपना वेट होता है क्योंकि MDF की शीट बहुत थिक यूज़ की जाती है, उसके बाद रेज़न पोर की जाती है, ग्लास यूज़ किया जाता है, मार्बल्स, क्रश मार्बल, तो मज़ीद थिक हो जाता है। मैं डबल सपोर्ट इसको दूंगी, लाइक 2 हुक्स एट बोथ साइड पे मैं लगाऊंगी। अब हुक्स लगाने के लिए आपको स्क्रू चाहिए और स्क्रू ड्राइवर चाहिए, लेकिन अगर आपके पास या ड्रिल मशीन चाहिए होती है, अगर आपके पास ये सब कुछ भी नहीं है और आपके पास सिर्फ स्क्रूज और आपके पास हुक्स हैं, तो इसको बहुत आसान तरीका है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले आप हुक्स लगाएं, मार्क लगा लीजिए, जहाँ पर आपने इसको होल करना है वो आप डॉट्स लगा लीजिए। आपको 2 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। अब एक नॉर्मल जो कील होता है ना, आम सा कील जिसको हैमर से हम हैमर करते हैं, वो लें और इसको कील लगा लें, या तो आप ड्रिल कर लें, सबसे आसान तरीका तो ये। लेकिन अगर ड्रिल मशीन नहीं है तो आप कील लें और वहाँ पर पहले एक सुराख कर लें। ये कील आपने सिर्फ सुराख करने के लिए लगाया, ये इस कील का और कोई पर्पज़ नहीं, इसको हम निकाल लेंगे। जब सुराख होगा तो स्क्रू डालना आसान हो जाएगा, क्योंकि MDF पे स्क्रू डालना इतना आसान नहीं होता, वो स्लिप कर जाता है। मैंने थोड़ा सा ज़रा सा सुराख किया, इस पर मैं हुक रख के इसको स्क्रू कर लूँगी। अब वो स्क्रू आप मैनुअली स्क्रू ड्राइवर से कर लें, इलेक्ट्रिक ड्राइवर से कर लें, लेकिन यह है कि अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है तो फिर आपको ये सब काम मैनुअली ही करना पड़ेगा। ये मैंने स्क्रू लिया और इसको टाइट कर लीजिए। बहुत इजीली आपका जो है ना यहाँ पर हुक्स लग जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हम कारपेंटर या किसी को ढूंढते हैं कि ये काम हम किसी से करवा लें, इसमें बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपके पास थोड़े से टूल्स होने चाहिए। जब आप हुक्स लेते हैं, स्क्रूज़ आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, बस आपने उनको कर लेना। और दूसरा तरीका ये है कि आप ड्रिल मशीन ले लें, बहुत बारीक जो वर्मा होता है इसका, जो ड्रिलर होता है, ड्रिल बिट होती है, वो बहुत बारीक वाला आपने लेना है। उससे आपने होल किया और स्क्रू लगा लिया, एंड दैट्स इट। ये 2 तरीके हैं इसको बैक पे हुक्स हैंग करने के लिए। इस तरह से हमारा आज का प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी है। मैंने आपको बहुत डिटेल से नहीं बताया, लेकिन इसमें 2 टेक्निक्स आपको मैंने मज़ीद बताई हैं कि बैक ड्रॉप्स कैसे, आपने रेजिन ड्रॉप कैसे रिमूव करने और हुक्स कैसे हैंग करनी है। सो रेजिन जियोड आप जैसा मर्ज़ी बनाएं, जिस मर्ज़ी शेप का बनाएं। और